हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे हनी ड्यू की बुक का, और पोम का नाम है द स्कूल बॉय। तो स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश के और चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो पोम है द स्कूल बॉय है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें पूछा गया है फाइंड 3 or 4 वर्ड्स या फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 that reflect the child happiness and joy। स्टैंजा 1 में ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं या सेंटेंस हमें बताने हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, उसके खुशी का पता चलता है। तो वो सेंटेंस या वर्ड्स या फ्रेजेस कौन से हैं, आप ये बताइए, जो कि कौन से स्टैंजा में है, 1 स्टैंजा में है। तो आंसर है द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड हैप्पीनेस एंड जॉय आर। जो वर्ड्स और फ्रेजेस है स्टैंजा 1 में जिससे हमें ये पता चलता है कि जो वो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो कौन से हैं। फर्स्ट है लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, डिस्टेंट हंट्समैन winds his horn, they skylark sing with me and sweet company। मतलब उसे जब खुशी का जो पता चलता है उस बच्चे को, वो कब पता चलता है, जब वो क्या करता है, पक्षियों का क्या सुनता है, गाना सुनता है। सारी जो चिड़ियाएँ हैं वो सारे पेड़ों में ऑन एवरी ट्री में क्या कर रही होती है, गाना गा रही होती है। जो स्काई लार्क है वो स्काई लार्क मेरे साथ यानी उस बच्चे के साथ क्या गा रहा होता है, गाना गा रहा होता है, जिससे उसको क्या लगती है, एक स्वीट कंपनी महसूस होती है। और जो शिकारी है वो शिकारी के हॉर्न की, उसके बिगुल की आवाज़ उसको सुनाई दे रही होती है। तो इन सब से क्या हो रहा होता है, वो छोटा सा बच्चा क्या हो रहा होता है, उसकी खुशी का पता चलता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस विच वर्ड्स या फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड। स्टैंजा 2 में उस स्कूल बॉय का मूड चेंज हो जाता है। किस स्टैंजा में, स्टैंजा 2 में उस छोटे से स्कूल बॉय का मूड कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमें ये बताने वो कौन से वर्ड्स हैं या फ्रेजेस है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे का मूड क्या हो चुका है, अब चेंज हो चुका है। तो क्या है वो, आंसर देखते हैं। द वर्ड्स और फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड आर इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे, अ क्रूल आई आउटवर्म एंड इंसाइनिंग एंड डिसमे। जो छोटा सा वो बच्चा है उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, वो हैं, फर्स्ट है कि उसकी सारी खुशियाँ चली जाती है जब गर्मियों में क्या होता है, बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है। तो एक तो ये होता है जब उसका मूड चेंज हो जाता है। सेकंड है स्कूल में बच्चे को टीचर की निगरानी पर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो सेकंड ये है। थर्ड क्या है, थर्ड है बच्चा उदास रहते हैं और क्या करता है, आहा भरता है। बच्चा बोल रहा है कि स्कूल में मैं क्या रहता हूँ, उदास रहता हूँ और आहें भरता हूँ। तो इन सेंटेंस से या इन वर्ड्स या फ्रेजेस से हमें पता चलता है कि बच्चे का मूड क्या हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पूछा गया है अ क्रूल आई आउटवर्म स्टैंजा 2 रेफर्स टू। स्टैंजा 2 में जो लिखा गया है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में अ लाइन से लेकर यानी अ क्रूल आई आउटवर्म्स तक, उसका क्या मतलब है। तो उसमें आपको ना 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 3 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा वो आंसर होगा, जैसे कि MCQ बोलते हैं वही है ये। तो फर्स्ट है द क्लासरूम विच इज शैबी एंड नॉइज। तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चा इस वजह से परेशान है कि स्कूल का जो क्लासरूम है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। क्या इस लाइन का ये मतलब है? नहीं, इस लाइन का ये मतलब नहीं है। सेकेंड है द लेसन विच आर डिफ़िकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग। जो लेसन है बुक्स के, चैप्टर के, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और अनइंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये है इस लाइन का मतलब? बिल्कुल नहीं। थर्ड है द डल एंड अनस्पायरिंग लाइफ एट अ स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्ड एंड नो प्ले। क्या इस लाइन का मतलब ये है कि जो बच्चा है, बच्चे
का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, उसको नीरस लग रही है, उसको स्कूल में उत्साह नज़र नहीं आता है, स्कूल में उसे बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है, काम करना पड़ता है और खेलने को नहीं मिलता। क्या इस लाइन का ये मतलब है? हाँ, तो इस लाइन का यही मतलब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यानी द डल अनस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। यानी बहुत उस बच्चे का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है स्कूल में, उसको स्कूल में उत्साह नज़र नहीं आता, उसको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, खेलने को नहीं मिलता है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर थर्ड की लाइन का मतलब है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एक MCQ ही है, जिसमें पूछा गया है नॉट सिट इन लर्निंग अबाउट वॉन थ्रू विद अ ड्रीरी शार। मतलब स्कूल बॉय ये बोलता है कि मैं स्कूल में बैठ नहीं पाता, जो भी टीचर समझाते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर हमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं, तो कौन सा इनमें से वो सेंटेंस है जो मैच हो जाएगा इस लाइन से? कौन सा? जो नॉट सेट इन द लर्निंग से लिखा हुआ है उस सेंटेंस से मैच हो जाएगा और उसका सेम मीनिंग होगा, वो आपको बताना है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज़ अ रेनिंग। मैं स्कूल में इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि क्लासरूम में जो छत ही नहीं है और वो, तो ये जो लाइन है और बारिश होती है, तो क्या ये जो वो लाइन है वो सही है, ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच हो रही है? नहीं, रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में उसने क्या लिखा है कि मैं स्कूल में मन लगा के नहीं बैठ पाता हूँ, टीचर जो समझाते हैं मुझे वो समझ में नहीं आता। तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। सेकेंड ऑप्शन है नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट अ स्कूल दो टीचर गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। तो मैं जो स्कूल में जब मैं जाता हूँ तो मुझे जो टीचर्स समझाते हैं वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। क्या ये है क्वेश्चन फोर्थ में जो पूछा गया है उसकी लाइन? हाँ, तो ये यही है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा कि जो भी मुझे टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, लेक्चर देते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कहाँ पे नहीं आता है? स्कूल पे नहीं आता। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। फिर भी हम थर्ड का भी मीनिंग देख लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। थर्ड का मीनिंग है नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन। तो मैं स्कूल के गार्डन में या बगीचे में इसलिए भी नहीं बैठ पाता क्योंकि मुझे डर लगता है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं गीला हो जाऊँगा, क्योंकि क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। तो नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर 4 से मैच नहीं हो रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी मैं मन लगा के स्कूल में नहीं बैठ पाता और टीचर जो भी एक्सप्लेन करती है, लेक्चर देती है, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो यानी सही आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड। तो ये थे क्वेश्चन आंसर पोम के द स्कूल बॉय के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में जो सब्सक्राइब बटन है उसके बगल में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू।